अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का मौजू रखा है हमने रोल जो है यूथ का, यानी कि नौजवानों का क्या किरदार होगा अगले आने वाले इलेक्शंस में। हम देखते हैं पीटीआई तो उनका फोकस, उनकी टारगेट मार्केट इंटायरली यूथ के ऊपर बात करते हैं कि ये एक कैटलिस्ट फॉर चेंज है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देखें, आप लैपटॉप की बात करें या दीगर और इशूज़ की, तो उनका भी फोकस यूथ की तरफ है। दीगर जमातों का भी फोकस यूथ की तरफ है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2/3 जो लोग हैं, जो आबादी है हमारी, वो दे अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज, जो प्राइमरीली एक यूथ की ब्रैकेट में फॉल करती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि इस दफ़ा जो फेक वोट्स को निकाला जाएगा और नई वोट्स का इंतराज किया जाएगा, तकरीबन ये 4 करोड़ 3.5 करोड़ पुरानी वोट जाएंगी, 4 करोड़ के करीब नहीं आएंगी। और आइंदा जो इलेक्शंस होना है 2013 में या 2012 के आखिर में, जब भी, उसमें एक बहुत बड़ा एक वोट बैंक यूथ पे मुश्तमिल होगा। इनका किरदार क्या होगा और किस किस्म की उनकी तवक्कुआत हैं और किस किस्म की डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं वो अपने लीडरान से, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। क्विकली तारुफ करें अपने मेहमानों का। मेरे साथ मौजूद हैं कशमाला तारिक। कशमाला तारिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग हम ख्याल से इनका ताल्लुक है। कशमाला जो है ऑल्सो एक पार्लियामेंट था, उसका भी आई रिमेंबर, यू रिमेंबर ऑफ दैट ऑल्सो, जो यूथ के हवाले से। और तशरीफ रखते हैं सेनेटर तारिक अजीम, मंदोखेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और जफरुल्लाह खान साहब इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम आने के लिए। कशमाला, स्टार्ट ऑफ फ्रॉम यू, रोल यूथ का, क्या उनकी डिमांड है और क्या उनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है आने वाले इलेक्शंस में? देखिए, डिमांड सिर्फ यूथ की नहीं, पूरी कौम की। सिंस यू आर सेइंग कि 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी आउट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूथ, तो आप इसलिए उस पर फोकस कर रहे हैं। मगर पूरा मुल्क जो है इस वक्त इस करंट सिस्टम से, करप्शन वाले सिस्टम से छुटकारा हासिल करना चाह रहा है। हम वो पाकिस्तान देखना चाहते हैं जहाँ पे वो जो कोई भी शख्स है, नौजवान है चाहे जो भी है, क्योंकि उसके लिए अभी आगे बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो वो पाकिस्तान देखना चाहता है जहाँ पे कोई शख्स उठ बन सके, कि इस मुल्क का सदर पाकिस्तान बन सके। तो हमने तो देखा है कि यहाँ पे ना मेरिट चलता है, ना यहाँ पे किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना ये तफरीक जो है खसूसी तौर पे फ्यूडल्स की और सरमायाकारों की, वो हमें, हमारे यूथ को क्या, हमारी मिडिल क्लास को आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो इन्होंने कब्जा किया हुआ है और ये पॉलिटिक्स हाईजैक हुई हुई है। पॉलिटिक्स हाईजैक हुई हुई है एक सेक्टर के अंदर, जो कि मैंने कहा एक इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट और जो फ्यूडल्स हैं उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, यानी कि पैसे का खेल बनाया हुआ है। तो जब हम बात करते हैं कि उसको कैसे तोड़ा जाए, उसको कहाँ से लिया जाए, तो आपको नौजवान नस्ल है या जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, ये कहें आप, वो तब्दीली या जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, ये कहें आप, वो तब्दीली इस सूरत हाल में चाहती है कि आम बंदा इलेक्ट होकर अंदर जाए। $5 करोड़ और 10 करोड़ इलेक्शन पे खर्च करना, और वही लोग जो हैं जब वो एक दूसरे को, वही मैदान में आते हैं, जो बंदा सैलरीड है वो कहाँ से अपनी कुल पूंजी या घर बेचकर लगा देगा इलेक्शन में और हार के बैठ जाएगा। तो ये इस वक्त जो बिल्कुल गलत चीज़ इस मुल्क में जा रही है, इलेक्शन कमीशन सो रहा है, इट शुड बी कंडेम्ड, इट शुड बी वोकन अप, कि आप उठे, कोई इलेक्शन एक्सपेंसेस के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर चार्ज करे, लोगों को पकड़े, ताकि आम बंदा इलेक्शन लड़ सके। ये देखिए, जो बड़े बड़े नाम हैं वो एक पार्टी में जाते हैं, एक बेंगन की तरह, फिर दूसरी में रोल करते हैं, फिर तीसरे में नहीं, वही शक्लें रोल करते हैं। आप समझते हैं कि कोई तब्दीली नजर आती है आपको अगले इलेक्शंस में, खास करके यूथ के हवाले से? ये एक तो बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा यूथ जो है, अगर वो हमारे इलेक्ट्रल जो सिस्टम है उसका हिस्सा बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अब जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं एजुकेटेड यूथ पे, जो है एक बहुत बड़ा, जिसकी अर्बन यूथ, जी अर्बन यूथ की हम बात कर, बेसिकली जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात आप 12 अखबारात में पढ़ते हैं, जिसके बारे में आपने कहा, ये वो हैं जो कि अर्बन यूथ कह लें, एजुकेटेड यूथ कह लें, जिनको एक वॉइस है जिनके पास। लेकिन आप ये ना भूलें कि हमारा जो है 70% जो टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें यूथ भी हैं, वो सारे के सारे रूरल हैं, वो सारे के सारे देहातों में हैं। उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, यानी कि ना तो उनके पास ऐसी इंडिपेंडेंट कोई वॉइस है, ना उनके पास जो कोई पार्टी ऐसी है जो उनको रिप्रेजेंट करे। ये बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है।
अब रह गया बात उनकी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल ये एजुकेटेड यूथ जो है वो चाहता है क्या है, वो दे वांट चेंज, ऑफ कोर्स चेंज फॉर द बेटर, यस, लेकिन उनके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भाई उनके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की, कि वो जब वो एक दफ़ा पढ़ लिख के बाहर आ जाते हैं तो उनके पास जॉब कोई नहीं है। जॉब्स हमारे डिविंडल होते जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी जो है वो सारे का सारा श्रिंक होता जा रहा है। दूसरी जगह जॉब्स कोई नहीं, अगर जॉब्स हैं भी तो पैसे लेके जॉब दी जा रही हैं। एंड देयरफॉर बहुत मुझे डर है कि उनकी जो अवेकनिंग है, जिसको मैं कह रहा हूँ अवेकनिंग जो है यूथ की, वो अगर गलत सिम पे निकल गई तो कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। निकल गई नहीं आप समझते हैं? काफी हद जी तक मैं किसी काफ़ी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग आपको नजर आते हैं, कभी कोई किसी डाके में मुलविस है, कोई कार लिफ्टिंग में कोई फंस रहा है, कोई और किसी किस्म के, मतलब यही तो प्रॉब्लम है फैसल साहब कि वो एक उनका एक समझ लें कि वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी कि हम पढ़ लिख के ग्रेजुएशन में कर लूँगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, माँ बाप का सहारा बन जाऊँगा। अगर वो चीज़ें अचीव होती नज़र नहीं आती तो यूथ करे क्या करे? ही डजंट हैव एनी सीज एनी फ्यूचर एट ऑल। तो उसमें हमें मुझे जो डर ये है कि अगर उसको हम प्रोवाइड ना कर सके, और सर्टनली प्रेजेंट गवर्नमेंट तो टोटली फेल हो चुकी है उसमें, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी जा रही है अनफॉर्चुनेटली बड़ा ब्लीक फ्यूचर नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब आपकी तो पार्टी टोटल फोकस ही यूथ को कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फॉर द रिकॉर्ड इट्स हुमायूं मोहम्मद नॉट मंदोखेल, लेकिन हमारे एक सेनेटर साहब हैं मंदोखेल साहब। आई नो। अब आपने बात की है कि यूथ के बारे में, देखिए इस वक्त पाकिस्तान का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। जैसे आपने शुरू में कहा था, आप 2008 के इलेक्शंस कर ले, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिला के 2.25 करोड़ वोट लिए मिला के, ठीक है। उनमें से आप 45% को माइनस कर लें जो जाली वोट थे, इसमें आप 4 करोड़ को डाल लें नए वोटर्स। ये सारे 4 यूथ है जो उस चेंज को चाहता है। और हम सिर्फ यूथ पे फोकस नहीं कर रहे, हम यूथ एंड वुमेन दोनों पे फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थिंक्स कि हमारी स्ट्रेंथ वुमेन एंड यूथ दोनों हैं, which comprises of almost touching 75% of the population। अब बात हुई थी कि अर्बन या रूरल, IRI के जो सर्वे का जो वो है उसको अगर आप ब्रेक डाउन करते, इट वाज 70% ऑन द रूरल एरिया और 30% जो उनके लोग थे वो अर्बन एरिया से थे। उस पूरे को जब उन्होंने किया तो 31% मेजॉरिटी ऑफ देम, जो कि एक्चुअली यूथ को करती है, यूथ इज एनीथिंग लेस देन 40, जो यूथ को ट्रांसलेट करती है, वो सब कह रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ देम सेड कि ये वी वांट टू गिव वोट टू तहरीक इंसाफ। अब सबसे बड़ी बात क्या होगी, ये वो यूथ है जिसके लिए मुझे गाड़ी भेजने की जरूरत नहीं होगी। दे आर चार्ज्ड, दे वांट अ चेंज फ्रॉम द स्टेटस को, चेंज फ्रॉम व्हाट कशमाला सेड के ये जो जागीरदार और जो अमीर तबका है उससे जान छुड़ाना है। सर जो 70% आपका फ्यूडल बैठा हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा, और जो आपको इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो बिरादरी पे चलता है, शख्सी वोट पे चलता है, पार्टी के निज़ाम पे चलता है, नजरियाती वोट्स हैं जो भी है, उसको कैसे ब्रेक करेंगे? क्या ये यूथ कर सकता है? यूथ ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ यूथ है उसमें आई एम श्योर होंगे, बाज लोग होंगे जो कि पार्टी के साथ या अपनी बरादरी के साथ जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द यूथ दे डू नॉट कंसिडर बरादरी, दे डू नॉट, क्योंकि वो सारे मेरिट पे जाएंगे, वो सारे उस चीज। तो आप समझते हैं कि नया इंडक्ट हुआ 4.5 करोड़ टोटल पीटीआई लेकर जाएगी? मैं ये नहीं समझता कि सारे लेकर जाएगी, लेकिन मैं ये जरूर, मेरा ईमान है कि उनमें से एटलीस्ट 70 to 80% विल कम आउट एंड वोट फॉर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। नॉट बिकॉज कि हमारे पास नए लोग आए हैं, बड़े वो है, बिकॉज कि वो आइडियोलॉजी जो इमरान खान लेकर आ रहा है, देखिए इट्स अबाउट द विजन लीडर। जो भुट्टो का विजन था उसके साथ लोग गए थे, इसी तरह जो इमरान खान का विजन है उसके साथ लोग जा रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट डॉक्टर हुमायूं, इट इज नॉट अबाउट अदर नेम्स, इट इज अबाउट दैट विजन। जी ठीक है ज़रूर साहब, आप बीइंग अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर आप क्या कहेंगे? मुझे ये नहीं मालूम कौन कितना न्यूट्रल रह सकता है, किसी पर्सपेक्टिव से तो बात करना पड़ेगी। एक तो ये बात सच है कि पाकिस्तान जो इस वक्त सोशियोलॉजिकली माहिरीन इमरानियात इस फिनोमेना को यूथ बल्ज कहते हैं, और ये किसी भी ख़ास तौर पे ऐसी डेमोग्राफिक जिसमें नौजवानों की आबादी ज़्यादा हो, ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी 10 से 15 साल मौजूद होती है, क्योंकि उसके बाद दे ग्रेजुएट इनटू एल्डर जनरेशन और फिर उसके वही हैंगओवर्स आ जाते हैं। इसमें आप देख लें कि अर्बन रूरल में भी डिवाइड है।
लेकिन एक और डिवाइड भी है कि आपके बावजूद इसके कि आपने हायर एजुकेशन में अपनी एनरोलमेंट बढ़ाई, लेकिन इस वक्त आपकी यूथ का 4 से 5% है जो यूनिवर्सिटीज़ में है, 132 जो पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इट इज़ जस्ट अ स्मॉल सेगमेंट। फिर एक मदरसा में जो है वो 2 से 3% है। बाकी जो नौजवान हैं वो हैं देहात में, ज़रात में, ये जिनको छोटा मैकेनिक, तो आप इसको उस जाविये से देखें, इसको वन साइज फिट ऑल के तौर पे आप नहीं ले सकते। अर्बन नॉइजेस ज़्यादा होती हैं, रिफॉर्म की कॉल अर्बन एरिया से आती है आमतौर पे, यूनिवर्सिटीज़ आइडियाज़ की वेव देती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस 180 मिलियन में जहाँ 60% आपके पिछले सेंसस के मुताबिक देहात में रहते हैं, वहाँ पे और फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। जो शहरी हैं, मैं इसको कहता हूँ ए पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, कि चेंज होनी चाहिए, बट क्या उस चेंज को वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिसाइफर कर सकते हैं? जो आज की ग्लोबल रियलिटीज़ हैं, जॉब मिलना चाहिए, बेरोज़गारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन क्या जॉब क्रिएट करना अब सिर्फ रियासत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है या एंटरप्रेन्योर का कल्चर आएगा? ये बातें हैं, और उसकी वजह मैं उनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। ये हुकूमत आई, इन्होंने कहा 100 दिनों में हम स्टूडेंट्स यूनियन बहाल करेंगे। आप 18 साल में वोट का हक लेते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, एफिडेविट लिख के देते हो आज भी कि जनाब मैं सियासत से 6 किलोमीटर दूर रहूँगा। और ऐसी सूरत हाल में एंथुजियाज्म है, लेकिन क्या उसको वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल और उस पैराडाइम में देख सकते हैं? ब्रेक का कादर है, जस्ट टेक ब्रेक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सर आप बात अपनी मुकम्मल कर रहे थे। उसमें यकीनन ये तो है वो डेमोग्राफिक बातें जो हो रही थी कि यूथ क्या है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ आई है क्योंकि यूथ अपॉर्चुनिटीज़ चाहती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मौजूदा गवर्नेंस सिस्टम उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहा, तो उसमें एक चेंज आई है कि मसलन पहले कम्यूनल था वोट का सिस्टम के घर के बड़े ने फैसला किया, अब घरों में डिबेट हो रही है, बच्चे कुछ कह रहे हैं, बीवी कुछ कह रही है, तो एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि यूथ के ऊपर फोकस करके अगर पार्टियाँ वाकई संजीदगी के साथ और उनकी सिविक एजुकेशन भी करें कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल डिसेंट क्या होता है, मसलन ये भी एक हमारे यहाँ इंटॉलरेंस भी इससे पैदा होने का खदशा रहता है और रहा भी है। तो ये पॉजिटिव है अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैस्प करें। अगर नहीं करेंगे तो जिन सोशियोलॉजिस्ट ने यूथ बल्ज की बात की थी वो कहते हैं कि यही यूथ बल्ज उस मुआशरे को बर्बाद भी कर देता है अगर आप उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज नहीं करते। ठीक, एक तो मुझे आप ये बताएं कि ऑब्वियसली हम देखते हैं आप रोड पे निकल जाएं, बाजार में निकल जाएं, तो आपको जो एक ब्रैकेट नजर आती है, वाकई एवरी 2 out of 3 आपको यंग लोग नजर आएंगे, और जिससे भी पूछते हैं हम कोई परेशान नजर आता है, नोबडी इज हैप्पी विद द पॉलिटिक्स। डू यू थिंक कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि जहां पे एक थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी या एग्जिस्टिंग पार्टीज के अलावा कोई और पार्टी उसकी जगह बनती है? अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, मैं कहती हूँ आप यूथ के फैक्टर को हम है एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि वी आर फोकसिंग यूथ एंड विमेन आर अ वनरेबल ग्रुप इन दिस कंट्री। ठीक, आप अर्बन सेंटर्स की तो बात कर सकते हैं, जैसे अभी बात की यूथ के हिसाब से भी कि कितना पढ़ा लिखा यूथ है और कितनी परसेंटेज अभी साहब ने बताया। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी रूरल एरियाज में रहती है कितनी एजुकेटेड है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं कि अगर आप इतनी तब्दीली चाहते हैं, अगर आप इतने तंग हैं, माय क्वेश्चन टू डॉक्टर हुमायूं कि ये बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तब्दीली आ जाए, हम हालात देख रहे हैं बहुत बुरे हैं, गवर्नमेंट इज़ रियली टेकिंग एवरीबडी डाउन विद देम और मुल्क बिल्कुल रॉक बॉटम हो गया। पीएम से इसके जो छोड़ना चाहे छोड़े, स्टॉपिंग। लेकिन अगर इतने ये जेन्युइन है, व्हाई इज देयर ईगो सो इन्फ्लेटेड? दे आर अ पार्टी विच इज नॉट एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो व्हाई डोंट दे जॉइन हैंड्स विद पीएमएलएन? अगर ये इतने इस मुल्क के साथ जेन्युइन है, वो अपोजिशन कर रहे हैं और हम चाहते हैं, एक आपका अपना ख्याल है ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन के जागता हूँ, मर्ज हो जाएगी ये पार्टी उसके साथ। आप ग्रैंड अलायंस हुआ था ना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर बनकर सोते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनकर जागते हैं अपनी अना के अंदर, मैं और मैं। ठीक है,
और अभी वो तो इलेक्शन रिजल्ट बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। हर पार्टी तब्दीली चाह रही है, हर पार्टी के अंदर यूथ है, हर पार्टी के अंदर बड़ी ड्राइव है, बड़ा कुछ सब कुछ हो रहा है, अमलन हो रहा है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप इतने मुखलिस हैं और आप कहते हैं कि बस हम तब्दीली लेकर आ गए और तब्दीली हमसे ही आएगी और औरत और यूथ करेगी। तो अगर आप इस मुल्क से सिंसियर हैं तो आप अपना सबको साथ लेकर के हटा के गो कर लें, जाके ऑपोजिशन की बाकी पार्टियों के साथ ग्रैंड अलायंस करें, सारी पार्टीज एक छतरी में आए और हुकूमत को बाहर निकलवाएं। आप कहते हैं नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप तो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल, आप डिवाइड करें और उसके बाद पीपल्स पार्टी दोबारा आ जाए। मैं तो ये साफ कहती हूँ कि इनको लॉन्च करने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट और इनको आगे चलाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट के भाई वोट खराब करें, और आपको जो एक प्रेशर ग्रुप बना के जो वोट को खराब कर रहे हैं वो तो फिर नून लीग का ही वोट खराब होता है ना। तो बेसिकली मिलेगा पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा, आप ये समझते हैं फिर ये बात है ना, अगर आप इस मुल्क के लोगों के साथ जेन्युइन है। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। आप निकाल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप लोग एक हो, क्योंकि कॉज एक है, सोच एक है, इकट्ठी हो जाएगी। देखिए जी, जो मेन देखिए ऑब्जेक्टिव, अगर आप प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, अगर आपके असूल जो है उस पर आप जाते हैं, तो डिफरेंस क्या है। अभी आप ले लें इमरान खान साहब का जो अभी स्टांस है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर पे ले लें कि जी प्राइम मिनिस्टर मस्ट गो, ही इज कन्विक्टेड एंड ही मस्ट गो, करेक्ट। नेटो की सप्लाईज के ऊपर ले लें, जो करंट इश्यूज की बात कर रहा हूं, मैं लंबी बात नहीं कर रहा, करप्शन पे आप ले लें, जिस पे यानी कि जो इश्यूज जो हैं इस वक्त जो फेस कर रहे हैं हमारे कंट्री को, उसमें स्टैंड जो है एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। फिर अब बताइए कि अगर आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव एक है, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि हम कर लें पार्टीज आपस में कैंडिडेट कर कम से कम इकट्ठे तो मिलकर चलें आप, तो एम जो एक है आपका, ऑब्जेक्टिव एक है, आप उनका सोल्यूशन भी वही बता रहे हैं आप, ठीक है। नहीं, दिस इज कॉमन सेंस की बात है। अब उसमें जाके अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, इमरान इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन बाय द वे, लेकिन मैं इमरान को हमेशा कहता हूं कि भाई डिफरेंशिएट कर लो अपने फैंस में और अपने वोटर्स में। ये वोटर को जो है उनका एक अपनी साइंस है उसमें। एक अकेला और दो 11 होते हैं ना, मिलके काम कर ले यार मुल्क के लिए। उसमें जाके अगर आपने, जब आप जाएंगे प्रैक्टिकली, जब जाके वोट लेने जाते, जो हुआ इमरान 92 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर आके पाकिस्तान की कौम इतनी क्रेजी है, क्रिकेट क्रेजी, कि मेरा ख्याल है कि मेरा भाई किसी जगह से भी खड़ा होता तो एक वोट तो उसने ले लेना था, एक सीट तो उसने भी निकाल लेनी थी, और 10 साल के बाद भी 2002 में जाके फिर एक सीट निकाली। तो अब ये दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। So do you think it was a missed out opportunity for Imran Khan not to join hands with PMLN then? I would have liked him to join, which I did speak to him and meet him 97 में, बिकॉज उस वक्त एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी, उस वक्त एक बेस बन जाता है इमरान का वहाँ पे, और अगर उस वक्त आ जाते उसके बाद बेशक अलहदा भी हो जाते, बट ही वुड हैव क्रिएटेड अ स्पेस फॉर हिमसेल्फ। अभी अपोजिशन ठीक है, यूथ है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि वो सोल यानी कि उनका प्रेरोगेटिव है यूथ पे या उस पे सोल प्रॉपर्टी है उसका जो है, नेचुरली ही विल गेट वोट्स, ही विल गेट एंड ही विल डेंट सर्टेन थिंग। अब दूसरी बात है किस तरह किसको डेंट करता है, पीपल पार्टी लोग कहते हैं आपकी पार्टी पे डेंट होगा। अब देखिए ना, ये हो ये रहा है कि ही इज नाउ कंसंट्रेटिंग ऑन ऑल द टाइम अटैकिंग नवाज शरीफ, बिकॉज ही सीज नवाज शरीफ एज अ मेन थ्रेट। अब यानी कि जुल्म ये है कि जो प्रॉब्लम है इस कंट्री को फेस कर रही है सारी की सारी, वो क्रिएटेड है पीपल पार्टी की, लेकिन उस ज़ारी साहब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे मेरे दोस्त, वो सारे के सारे नवाज शरीफ पे। ये तो उनके इल्जाम है। सर मुझे बताएं कि आप प्राइमरीली जब ऑब्जेक्टिव वेव डायरेक्शन, मतलब सब कुछ एक लेकिन रास्ते जुदा जुदा क्यों नहीं, मतलब आप इनके साथ मिल जाएं तो आपके सारे वो ऑब्जेक्टिव्स और इनके भी ऑब्जेक्टिव्स हासिल होते हैं, जो आप लोग दोनों एक ही बात कर रहे हैं, करप्शन का खात्मा, गवर्नमेंट जाए, प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं है, यू नो सारी बातें। लेकिन फैसल बात ये हो जाती है कि और पूरी दुनिया क्यों कहती है आप लोग एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है? देखिए बात मैं एक बार बताता हूँ। नंबर 1, अगर आप इस वक्त जितनी भी पार्टियाँ इनकी आप हिस्ट्री देख लें, माँ सिवाय तहरीक इंसाफ के, दे हैव ऑल बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट, नंबर 1। नंबर 2, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट ने करना होता, ठीक है, तो आज से बहुत पहले हो चुका, सबको किया तो फिर आपको भी किया होगा। कोई पार्टी स्ट्रगल करके नहीं आई। तहरीक इंसाफ इज द ओनली पार्टी व्हिच इज स्ट्रगलिंग फॉर द लास्ट 16 इयर्स। इमरान खान पहले ये कहां थे पूछे, मेरी बात सुने, कायदे-ए-आज़म आप कायदे-ए-आज़म ये कहां थे? ये मैं इंग्लैंड में था। नहीं तो आपने कब ज्वाइन की पीटीआई? मैं मुझे 6-7 साल हुए हैं। मैं पीटीआई के साथ, ठीक है ना, 1998 में थी। पूछे मुझे बिल्कुल पता है, बिल्कुल आपका पता है। तारिक साहब वाज इन लंदन एंड आई वाज स्टडीइंग एट एलएसई। उस वक्त पीटीआई के जाले किधर थे? पूछे। उस वक्त पीटीआई के देखिए थोड़े से जाले थे, उनमें से बहुत सारे जाले जो किसी इंटरेस्ट की वजह से आए थे वो चले गए, बाकी जो पीछे जो पीटीआई से इंटरेस्ट
पीटीआई से किसी पीटीआई के अंदर वो जेलिंग फोर्स नहीं मिली। लेट मी फिनिश इट, ठीक है। अब देखिए देयर इज अ आप जब फायदे का वक्त है तब लोग साथ, देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट, बात करते हैं जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आप लोगों के लिए। देखिए देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन नवाज शरीफ। द रीजन बीइंग इज दैट ही इज द मैन, और खासतौर पे इनके जो ऑपोजिशन लीडर है निसार साहब, उनसे जब बात हुई थी एपीडीएम में, उन्होंने कहा था कि वी विल नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शंस जस्ट बिकॉज ही हैड अ फियर ऑफ के पीपल्स पार्टी सारी सीटें ले जाएंगे और ये हो जाएंगे। उन्होंने अपना वादा तोड़ लिया। देखिए आपने एक बात याद रखना है, आपने इंसान की क्रेडिबिलिटी उसकी जुबान पे होती है। अगर एक आदमी अपनी जुबान पे कायम ना रह सके, उस बंदे के साथ आगे एहतियात करना मुश्किल है। अब ये पूछते हैं कि हम लोग पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं तंकीद, किसने कहा? आप कितने भी प्रोग्राम कर लें, सब पे करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन एक फर्क है। कुछ अरसे से आपने एमक्यूएम के मामले में बड़े सेट हुए हैं, बिल्कुल बात नहीं एमक्यूएम के बारे में, एमक्यूएम के बारे में तो जलसा कराया है, एमक्यूएम के बारे में हमारा MQM is one of the parties which represent the middle class and we like that, लेकिन we do not so like there's a high probability the future there's going to be an alliance allow me to with finish, please allow me to finish, क्योंकि आप अगर बात छोटी कॉन्टेक्स्ट में ले लेंगे वो गलत हो जाएगी। हम कहते हैं कि the way they manage their party with the fourth is wrong. The moment they stop doing that thing, we are very natural allies. अब मेरी बात वो कर लेना, पीपल्स पार्टी की आपने बात की थी, जस्ट अलाउ मी टू फिनिश। पीपल्स पार्टी में ये था कि जो नुकसान जरदारी साहब खुद करा रहे हैं, व्हाई शुड आई टेक पार्ट इन दैट, लेट हिम, उसने खुद ही पार्टी को वो नुकसान पहुंचा दिया जो कोई नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन हम निकालना नहीं चाहते उनको, बिल्कुल मुझे आप ये बताएं कि कोई फ्यूचर में ऐसा सिचुएशन होती है, अगर लेट्स सपोज इलेक्शंस होते हैं और एज इट इज कंडीशन पे होते हैं कि ये भी अलग, इनसे झगड़ा कर रहे हैं, ये अलग, सब अलग अलग अलग, तो क्या इसी तरह की एक और हुकूमत अगले 5 साल के लिए मिलेगी? देखें, एक बात जो अब हमारी पॉलिटिकल अरिथमेटिक है, 272 कंस्टिट्यूंसीज हैं जिन पे बराह रास्त इलेक्शन होता है। 2 इलेक्शंस हुए और कोई सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सका। अलाइंसेस और कोलेशंस बनेंगी। जो बात हो रही है कि हमारे साथ मिलें, एक जैसी बात, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिनेरियो है वो राइट और लेफ्ट के वोटर्स में बटा हुआ है। बाज़ लोग इसे भुट्टो और एंटी भुट्टो वोट भी कहते हैं। ये तमाम हजरात, अच्छा, उसमें अब प्रॉब्लम यही आ रहा है जो इसे भी लगा कि इमरान खान भी आइडियली उसी तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो भी आए, इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी भी ले लें, उन्हें अलाइंसेस बनाने पड़ेंगे। सेनेट में कम से कम 2015 तक उनकी नुमाइंदगी नहीं होएगी। जब नहीं होएगी तो उसका मतलब है वो एक सिंपल पीस ऑफ लेजिस्लेशन को भी वहां से थ्रू नहीं करवा सकते। वो उन्हें नून के साथ, पीपीपी के साथ, तो हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को इतना ऊंचा नहीं ले जाना चाहिए। और हमारे यहाँ हुए हैं अलाइंसेस, पीपीपी और पीएमएल-एन का हुआ है, पीपीपी और पीएमएल-क्यू का किसी ने सोचा नहीं था, वो हुआ है। मे बी कल को किसी और का हो। और ये एआरडी में इमरान खान साहब और वो सब इकट्ठे थे, पीपल्स पार्टी के साथ भी इकट्ठे थे, तो लिहाजा इसको पर्सनल एनिमोसिटी नहीं बनाना चाहिए। एक बात और जहन में रखें हम, मैं 3 मिसालें रखना चाहता हूँ। डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश के गरीबों की ज़िंदगी बदल दी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब नोबेल प्राइज़ के बाद मुझे सियासी जमात बनानी पड़े। 3 महीने बाद तौबा कर ली। रॉल्फ नेडर आइकॉन हैं कंज्यूमर राइट मूवमेंट के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इलेक्शन लड़े, तौबा कर ली। यहाँ ईदी साहब चैरिटी करते आपको हर जगह नजर आएंगे। 85 में इलेक्शन लड़ने का सोचा, तौबा कर ली। इमरान खान का प्रोसेस अगर कहीं अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी अटेन कर रहा है, 2 इलेक्शन वो लड़ चुके हैं, एक में सिर्फ उनकी सीट थी और एक में कोई भी सीट नहीं थी। वी हैव येट टू सी कि क्या रिजल्ट बनता है। लेकिन फेयर पॉलिटिकल कंपटीशन हर एक को मौका देने का बात करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। बात यह जी कि लेट्स होप जो भी हो सही हो, इस मुल्क के लिए कुछ चीज़ें बेहतर हो। लेकिन सर ये नाम बताइए सर, कश्माला आप देखती हैं फ्यूचर में अलायंसेस? हाँ, ये नाम बताइएगा। डेफिनेटली, सर, बिल्कुल 100% जी। डॉक्टर साहब, आपको एक बात बता देता हूँ, या भी आप, मैं अकेला, इमरान खान साहब का वो है कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, अलायंस नहीं बनाएंगे। लेकिन अब वो बात हुई थी ना, सेनेट की बात की थी, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। यू डोंट हैव टू चेंज द लॉ, जस्ट इंप्लीमेंट द लॉ। इंप्लीमेंट लॉ कर लो और कुछ मत करो, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। यू डोंट हैव टू चेंज द लॉ, ऑल द लॉज आर देयर, एवरीथिंग इज देयर। आपकी बात एनीवे सर, क्योंकि टाइम आउट, टाइम शॉर्ट, 8 o'clock प्राइम टाइम, लॉट ऑफ एड्स, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट
एनीवे जी, कश्मारा तारिक आपका, तारिक अज़ीम साहब आपका, हमायूं मोहम्मद साहब आपका और ज़रूल्लाह खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए जी। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। हैव अ नाइस वीकेंड। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।